हेलो गाइज, आज के क्लास में हम आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि LCM और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यस माय नेम इज सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। तो इसमें हम आज आपके लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि लसा के बारे में बात करेंगे। महत्तम म से महत्तम या स से समापवर्तक मतलब कि मसा के बारे में बात करेंगे। लघुत्तम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। L से लोवेस्ट, C से कॉमन, M से आपका फैक्टर। उसी प्रकार महत्तम समापवर्तक, म से महत्तम, स से समापवर्तक, इसको बोलते हैं हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। इसको HCF कहते हैं, लसा को LCM कहते हैं। ठीक है, आइए इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि अपवर्तक गुणज क्या होता है। बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक के लिए बात करेंगे। टोटल आज लसा मजा के क्लास में आज आपका झंझटे खत्म हो जाएगा, इतना ही समझ जाइए। अपवर्त्य मतलब कि गुणज मल्टीपल, किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्या को उस संख्या का अपवर्त्य मतलब कि गुणज कहते हैं। देखिए, 5 का अपवर्तक मतलब 5 का मल्टीपल, 5 के पहाड़ा को मतलब विभाजित होना चाहिए उसमें। जैसे कि 10 जो है वह 5 से विभाजित होता है, 5 दूना 10, 15 5 से विभाजित हो जाता है, 20 5 चौका 20 5 से विभाजित हो जाता है। तो ये सब अपना ना 5 का अपवर्तक हो गया, मल्टीपल हो गया, मतलब 5 के गुणा में ये सब आता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या का सबसे छोटी अपवर्त्य वह स्वयं होता है। देखिए, 5 का सबसे छोटका अपवर्त्य 5 होगा, मतलब खुदे होता है। प्रत्येक संख्या का अनगिनत अपवर्त्य एक अनगिनत हो सकता है, 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75, समझ रहे हैं, एनीथिंग एल्स समथिंग। शून्य का अपवर्तक केवल शून्य होता है। देखिए, शून्य के पहाड़ा केवल शून्य में आता है, उसके अलावा 1 के पहाड़ा में कभी भी शून्य नहीं आएगा, 2 के पहाड़ा में कभी, मतलब शून्य का अपवर्तक हमेशा शून्य होता है। आइए आप बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। आखिर लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम का मतलब छोटा वैल्यू, समापवर्तक मतलब कॉमन, या इसमें अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब अभी देखे मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा वैल्यू, लोवेस्ट लो वैल्यू, समान मतलब कि उसमें कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, अपवर्त्य मतलब कि मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इसको एलसीएम कहते हैं। दी गई 2 या 2 से अधिक उन संख्या का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, सबसे छोटा अपवर्त्य, सबसे छोटा गुणज उन संख्या का एलसीएम कहलाता है। जैसे कि आपके पास 4 5 का लसा निकालना है। ठीक है, तो 4 केकरा पहाड़ा में 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 डॉट 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 तक ले, कोई पता ठिकाना नहीं है कहाँ तक ले होगा। अब 5 है तो 5 का अपवर्त्य है 5 10 15 20 25 30 35 40 45, कोई ठिकाना नहीं है। तो आई में उभयनिष्ठ अपवर्त्य मतलब दोनों में, देखिए आई में 8 है, आई में 8 नहीं है तो उभयनिष्ठ अपवर्त्य नहीं हुआ। आई में 16 है, आई में 16 नहीं है तो उभयनिष्ठ अपवर्त्य नहीं हुआ। अहू में 20 है, अहू में 20 है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ 20 का जोड़ा हुआ, 40 का जोड़ा हुआ, 60 का जोड़ा हुआ, आगे और कुछ के जोड़ा हो सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा बढ़ाने ना है, एक जोड़ा लग गया तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी आपको अपवर्त्य चाहिए। तो 20 40 60 में सबसे छोटा कौन है? 20। तो हम लोग कहेंगे 4 20 का लसा कितना हो गया? 20 हो गया। 4 5 के लसा कितना हो गया? 20। बाकी ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, 2 4 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, उसी पर लगाइएगा जोड़ा। आइए बात करते हैं 2 या 2 से अधिक संख्या का लसा निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती है। 2 या 2 से अधिक संख्या का एलसीएम ज्ञात करने की विधि। सबसे पहला विधि होता है अपवर्त्य विधि, जो अभी आप सीखे हैं। कौन विधि है? अपवर्त्य विधि। दूसरा होता है लगातार भाग विधि, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। लगातार आपको भाग लगाना पड़ेगा, जैसे यह है। ये बचपन में आपको ये विधि सिखा दिया जाता है। जैसे 2 4 6 का एलसीएम निकाला तो 2 4 6 को मोड में डालिएगा। कम से कम 2 को संख्या में लगना चाहिए। ऐसी पहाड़ा ढूंढिए जो 2 संख्या में लगना चाहिए। जैसे कि 2 है तो 2 के पहाड़ा में 2 आता है, एक मतलब है। 2 से लगाइए तो डायरेक्ट हाफ कर दीजिए, 4 के अधिया 2, 6 के अधिया 3, और जो बच गया जो लगाया ओकरा गुना कर दीजिए। 2 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 से गुना करने पर कोई फर्क ना पड़ता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 2 दूना 4 4 3 आपका 12 हो जाएगा। 12 आपका आंसर हो गया। तीसरा होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब तीसरा प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं लसा। अपवर्तक गुणनखंड फैक्टर निकाल के, वो सभी संख्या जो किसी दी गई संख्या को विभाजित करती हुई सभी संख्या दी हुई संख्या का अपवर्त्य फैक्टर कहलाते हैं। मतलब दी गई संख्या का भाग लग सके। 4 का अपवर्तक 1 2 4, 4 केकरा पहाड़ा में आता है,
तो 4 एक को पहरा में आता है, 2 को पहरा में आता है, 4 के पहरा में। तो 6 का अपवर्तक फैक्टर तोड़िएगा, मतलब गुणनखंड तोड़िएगा, 6 का गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना में 1 के पहरा में, 2 के पहरा में, 3 के पहरा में, 6 के पहरा में आना चाहिए। तो अपवर्तक का ही दूसरा नाम कथी होता है? गुणनखंड होता है, फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला बी, अभाज्य गुणनखंड करके एकदम लसा निकाल के सही केकरा में आता है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। किसी दी गई संख्या का वे सभी गुणनखंड जो अभाज्य हो। अभाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक अलावा और कोई संख्या से विभाजित न हो। जैसे कि 4 केवल 2 से विभाजित है, नहीं तो स्वयं 4 से, नहीं तो 1 से। तो 1 तो 4 से विभाजित है तो 2 से विभाज्य होना चाहिए। 6 2 3 से विभाज्य। आइए एलसीएम निकालने के अभाज्य गुणनखंड के विधि। जैसे 2 4 6 का आपको लसन निकालना है, तो 2 के आप लसन निकाल दीजिए। 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 होता है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 होता है। देखिए कि सबसे ज़्यादा पावर केकर है, तो 2 का पावर 2 का, या एगो बच गया 3 का। तो गुना करिए, 2 का पावर 2 का मतलब 2 बारी 4, 4 तिहाई 12। उसी प्रकार इसको करिएगा। एगो ट्रिक है, जैसे कि बेस आधार है, नीचे वाला को हम लोग बेस कहते हैं। 5 आधार है, 5 आधार है, 5 आधार, 1 का पावर 3 है, 1 घात 7 है, 1 घात 7 है, ठीक है। तो आधार जब समान हो तो जेकर पावर सबसे ज़्यादा होता है वह ओकर आंसर हो जाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन है? 7 है। तो 5 का महत्तम घात कितना हो गया? 7। तो 5 का पावर 7 वाला हमारा आंसर हो गया। आप सीखते हैं मसा निकालना। मसा का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन। 2 या 2 से अधिक संख्या का वह उभयनिष्ठ गुणनखंड, वह कॉमन फैक्टर जिसका जोड़ा लगने पर सबसे बड़का वाला जो होगा वही उसका महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, HCF कहलाता है। जैसे आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, और इसका आपका मसा निकालना है। तो देखिए 2 का अपवर्तक, 2 का गुणनखंड कौन होता है? 1 होता है, नहीं तो 2 होता है। 4 का गुणनखंड निकालिएगा तो 4 केकरा पहरा में? 1 के पहरा में, 2 के पहरा में, 4 के पहरा में। 6 का अपवर्तक, 6 केकरा पहरा में? 1 के पहरा में, 2 के पहरा में, तो 3 के पहरा में 6। देखिए सब में है, 1 अहू में है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें, तो 1 1 के जोड़ा हो गया। 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 2 का जोड़ा। तो इसमें देखिए सबसे छोटका कौन है, मतलब सबसे बड़का कौन है? सबसे बड़का जोड़ा लगने पर जो आएगा सबसे बड़का कौन है? 2। तो 2 आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार ये आपका महत्तम समापवर्तक निकालने की पहला विधि होता है अपवर्तक गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 5 10 15 का मान लीजिए मौसा निकालना है, वही अपवर्तक गुणनखंड। 5 केकरा पहरा में? 1 5 के 10 केकरा, 1 2 5 10 के 15 किसके पहरा में? 1 3 5 15 के। सब में 1 कॉमन है, सब में 5 कॉमन है, तो इसमें सबसे बड़का कौन है? 5। तो 5 आपका मसा हो गया। दूसरा होता है लगातार भाग विधि, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। जब तक कटेगा ना तब तक छोड़ेंगे ना, समझे कि नहीं समझे? तो 5 10 15 तो 2 गो में निकालिए, छोटका से बड़का में। तो 5 दूना 10 पूरा कट गया, 5 मसा हो गया। फिर जो बच गया उसमें निकाल लीजिए, 15 में निकाल लीजिए, 5 तिहाई 15 कट गया, जिसे पूरा कट गया उसी से मसा। 5 से पूरा कट गया, 5 हमारा आंसर हो गया। तीसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई में क्या होगा से आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के, जैसे कि 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 5 पंचे 25, 30 के 2 गुने 3 गुने 5 मतलब 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 लसन निकाल के अभाज्य गुणनखंड करके। 20 का 2 दूना 4 पंचे 20। अब देखिए इसमें सबके जोड़ा कौन है? 5 अहू में है, 5 अहू में है, 5 अहू में है, 5 के जोड़ा हो गया तो 5 आपका HCF हो गया। या घात वाला में सीखिए, ये ट्रिक है आपका। आधार जब समान हो, पावर जेकर सबसे कम होगा वो मसा होगा, जेकर सबसे ज़्यादा होता है वो लसा होता है, जेकर पावर सबसे कम होता है उसको हम लोग मसा कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर इनमें 5 पे पावर 17, तो ये हो गया आपका लसा LCM। लेकिन आपको मसा HCF चाहिए तो सबसे कम पावर केकर है? 5 पे पावर 4, तो ये आपका आंसर हो गया। भिन्नों का लसा का फार्मूला होता है अंशों का लसा बटा हो रहा है। इसके बारे में हम कल आपको डिटेल्स बात करेंगे। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।